वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग आए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आपके बीच में, और हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में अभी तक हम लोगों ने बेसिक काम किया था। अब वहां से एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें बात करेंगे। क्लियर? अभी बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस आपका कंप्लीट किया। अब स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, और मैंने लास्ट में हेडिंग आपको डलवाई थी मोल कॉन्सेप्ट। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। मैंने लिखा है 300 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्रेजेंट इन कंटेनर। अगर 300 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेनर में प्रेजेंट है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है। आपको फर्स्ट पॉइंट में मैंने दिया कि कैलकुलेट करो नंबर 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम। हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना है। सेकंड में बी नंबर में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। सी नंबर मैंने कहा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल कर बताओ। एंड डी नंबर मैंने कह दिया टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज का टोटल नंबर ऑफ एटम भी आपको बताना है। मैंने 4 क्वेश्चन आपको यहां पर दिए। अब इन्हीं में हम आपके साथ स्टार्ट करके चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने दिए गए। आपने कहा सर 300, करेक्ट। ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल दिया गया है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में बताइए मुझे कार्बन कितने हैं। आपने कहा कि 1 मॉलिक्यूल कार्बन इज इक्वल टू कितना है 6। हमें कितने मॉलिक्यूल दिए गए हैं 300। तो आपने कहा कि 300 इंटू 6 कितना आ गया 1800। कितना आ गया 1800 आपको मिला। 1800 क्लियर हुआ। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो बताइए 300 मॉलिक्यूल में कितना होगा। 300 का इंटू कर दीजिए। इट्स क्लियर। अब आता है ऑक्सीजन एटम। 1 मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है। 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना है 6। तो आपने कहा 300 में कितना होगा 300 इंटू 6 1800। अब आ जाइए हाइड्रोजन एटम पर आते हैं। हाइड्रोजन एटम में आपने कहा कि 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन इज इक्वल टू 12। हमें कितने मॉलिक्यूल में निकालना है। आपने कहा सर 300, तो मैंने कहा 300 इंटू 12 कितना आ गया 3600। करेक्ट हुआ। वो कहता है बताइए मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ग्लूकोज बताइए। तो देखो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल में कितना आएगा। तो 1 मॉलिक्यूल में आएगा, आपने कहा सर कार्बन है कितना 6, हाइड्रोजन है 12, ऑक्सीजन है आपने कहा 6। अब कितने मॉलिक्यूल का निकालना है। उसने कहा 300 का। मैंने कहा ऐड करो इनको। आपने कहा 12 24 हो गया, इंटू 300 किया, आपने सम करके किया 72 आ गया 100। ये टोटल एटम आ गए। ये टोटल एटम निकल कर आ गए। आपने कहा क्या ये करेक्ट है। तो मैंने कहा एक बार क्रॉस चेक भी कर लो। आपने कहा 1800 3600, तीनों को आपने सम किया 1800 प्लस 1800 और प्लस 3600, तो आपने कितना दे दिया 7200। करेक्ट हुआ इतना। इस तरीके से निकालोगे टोटल नंबर ऑफ एटम, प्रेजेंस ऑफ एटम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। चलिए सेम इसी तरीके से मैंने आपको एक और भी क्वेश्चन आपको दिया है। मैंने लिखा 50 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज का फॉर्मूला दे दिया मैंने, प्रेजेंट इन कंटेनर। आपको फिर से वही चारों पार्ट निकालने हैं। मैंने कहा फर्स्ट नंबर में मैंने कहा नंबर ऑफ कार्बन, तो आपने कहा टोटल है हमारे पास 50 का निकालना है। 1 में कितना है 12 है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 600। सेकंड वन
आपने कहा नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर आ जाइए, हमें निकालना 50 में है, 1 में कितना है, आपने कहा 22 है, तो आपने कहा सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया 1100। थर्ड नंबर पर आइए, हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, हमें निकालना 50 में है, 1 में कितना है 11 है, आपने सॉल्व कर दिया तो आपका कितना आ गया 550 आ गया। अगर अब वो ये कहता है टोटल एटम निकालो, टोटल एटम ऑफ सुक्रोज, हमें सुक्रोज के टोटल एटम चाहिए, तो आपने ऐड कर दिया 600 1100 प्लस 550, आप सॉल्व करके देखिए 11 और 6 कितना हो गया 17, 17 और 5 कितना हो गया 2250। करेक्ट है? यस करेक्ट होगा 5। यस। अगर आप कहते हैं सर कोई अदर मेथड भी इसका है, एक और मेथड आपके सामने है अदर मेथड, तो आपने कहा ये सेकेंड मेथड आ जाइए टोटल निकालने का, तो आपने कहा टोटल एटम इज इक्वल टू, हमने कहा निकालना कितने का है, मुझे 50 का निकालना है, तो आपने 50 लिखा इनटू, आपने इसमें कितना है 12 हो गया कार्बन का, हाइड्रोजन का 22, ऑक्सीजन 11, आपने कहा 50 इंटू एड कर दीजिए इनको 2 1 3 3 2 5 1 2 2 4 45 आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 5 जा 25 5 4 जा 20 और 2 कैरी 22, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, यस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? ऐसे हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम। चलिए इसके बाद फिर आपको आगे लेके चलते हैं, एक और पार्ट है हमारे पास, कुछ क्वेश्चन आपके लिए और लेकर के आया हूं। हाउ मेनी टोटल आयंस इन 6 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। अरे भाई ये NaCl दे दिया है, उसने कहा NaCl में आयंस बताओ, हाउ मेनी टोटल आयंस इन दिस मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। अरे अब तो मुझे आयंस निकालना है, तो आयंस निकालने के लिए मैंने सिंपल आपसे फिर से वही पार्ट पर आ गए आपके, मैंने कहा आप क्या करो NaCl ये कितने मॉलिक्यूल है, आपने कहा NaCl 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ये आपको गिवन है, गिवन है इतना, NaCl कितने मॉलिक्यूल है 1 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल होता है जो पहले होता है, तो ये 1 लिखा है तो 1 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल NaCl कंटेन्स आयंस, इसमें आयंस कितने हैं, आपने कहा सर Na के पास +1 और Cl के पास -1, तो आपने कहा 1 + 1 हमें कितना मिल गया 2 मिल गया, करेक्ट है ना? कितने आयंस है हमारे पास 2 आयंस है हमारे पास, हमें निकालने कितने का है, हमें 6 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। अब आप सॉल्व करो, आपने कहा सर 1 मॉलिक्यूल में कितने आयंस हैं 2, अब इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस देन मल्टीप्लाई, आपने कहा 6 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl इज इक्वल टू, NaCl इज इक्वल टू NaCl इज इक्वल टू, तो 6 into 10 की पावर 23 इंटू 1 में है 2, तो इतने में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 इंटू 10 की पावर 23, ये आयंस आ गया आपका। क्लियर है इतना? 1 मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करो, फिर जितने का निकालना है आप मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां तक क्लियर है ना? चलिए अगला टॉपिक हम आपको स्टार्ट करके लेके चलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन मॉलिक्यूल। हम मॉलिक्यूल में कैसे निकाल के आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं, एक जनरल फॉर्मेशन आपको देते हैं, आपने x पढ़ा होगा, यहां पर z लिखा है, यहां पर आप a राइट कर देते हैं, तो इसमें मैंने कहा कि x क्या है, x इज इक्वल टू एलिमेंट, एनी एलिमेंट, ये कोई एलिमेंट होगा। आपने कहा सर a क्या है, तो a होता है एटॉमिक मास होता है। आपने कहा सर z क्या होता है, z मैंने कहा एटॉमिक नंबर होता है। इसी को और क्या कहते हैं, आपने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और क्या कहते हो इसको, आपने कहा सर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हो, प्रोटॉन भी बोलोगे।
आपने कहा सर एटॉमिक मास को क्या कहेंगे, तो एटॉमिक मास को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं किसको, एटॉमिक मास को। यहां तक क्लियर हुआ। आपने कहा अब एक और केस ले लो, यहीं पर थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करें। तो मैंने कहा कि आपने एक फॉर्मेशन पढ़ा है A इज इक्वल टू P प्लस N, पढ़ा है। अब आपने कहा बिल्कुल ये सर पढ़ा है, तो A क्या होता है, अभी अभी मैंने लिखा एटॉमिक मास होता है। P क्या होता है, आपने कहा सर प्रोटॉन होता है। N क्या होता है, आपने कहा सर न्यूट्रॉन आ गया। एक और फॉर्मूले की बात कर लो इसी में। आपने कहा सर जैसे अगले फॉर्मूले पर आए तो आपने कहा सर ये भी मिलता है A इज इक्वल टू जेड प्लस एन। आप बताओ जरा, आपने कहा सर जो यहां पर मुझे A मिला इसका मतलब तो सेम है, एटॉमिक मास। Z का मतलब क्या आता है, प्रोटॉन। Z का मतलब क्या होता है, मैं अगर अलग वे में दूं तो मैं लिखूंगा एटॉमिक नंबर। इसी को आप क्या कहते हो, प्रोटॉन कहते हो। N क्या है आपको मालूम है, न्यूट्रॉन होता है। यहीं से आपको 2 फॉर्मूले और मिल जाएंगे। थर्ड नंबर में आपने कहा सर मुझे प्रोटॉन निकालना हो, मुझे प्रोटॉन निकालना है तो P इक्वल टू क्या बनेगा, A माइनस एन। आप फोर्थ नंबर पर आ जाओ। आपने कहा सर मुझे न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने कहा सर A माइनस पी। और भी लिख सकते हो, आपने कहा सर न्यूट्रॉन इक्वल टू A माइनस जेड, ऐसा भी लिख सकते हो। यहां तक क्लियर है ना। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का केस हो गया। एक पॉइंट और आपको यहीं पर देते हैं कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसी के बाद एक और केस आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है ये कहते हैं न्यूट्रल। इसी को क्या कहते हो आप, न्यूट्रल बोलो या आप बोल दो नो चार्ज। इसके पास ये न्यूट्रल होता है या इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। यहां तक क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट लो। अब इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन लेकर के और चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। मोल कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ऐसे जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कब मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगोगे। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हो गया, यस। अब आ जाइए इधर। फाइंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन दिस कंपाउंड। अब आप देखना, ये मैंने राइट किया, यहां पर क्या लिखा होता है Z और ये क्या होता है A। तो आपने कहा सर Z इज इक्वल टू मुझे दिया गया 11 और मुझे A इज इक्वल टू दे दिया गया 23 दिया गया ऐसा। आपने कहा सर प्रोटॉन बताइए पहले मुझे, तो मैंने कहा प्रोटॉन निकालने का मतलब क्या है, P निकालना है। और P कैसे निकलता है, जस्ट मैं फिर से आपको वापस लेके चलूं, P कैसे निकलता है। आपने कहा कि P कैसे निकलता है, देखो यहां पर मैंने अभी लिखा था P इज इक्वल टू A माइनस एन। तो आपने कहा कि सर A माइनस एन होता है, तो मैंने कहा P इज इक्वल टू A। लेकिन अभी तो आपको n भी नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम आपको n निकालते हैं। n इज इक्वल टू A माइनस जेड होता है। तो n हमारे पास आ गया, A है 23 माइनस z हो गया हमारा 11, तो n हमारे पास आ गया कितना 22। देन आपने कहा सर हमें P निकालना है। अरे भाई P तो ही तो Z होता है और यही तो आपका प्रोटॉन होता है। तो आपने कहा सर प्रोटॉन कितना हो गया 11 हो गया। आपने कहा सर न्यूट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन भी आपका इज इक्वल टू प्रोटॉन होता है। कब होगा, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन ये कब होगा, जब कंडीशन कैसी होगी, न्यूट्रल होगी।
न्यूट्रल होनी चाहिए, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी हमारा किसके इक्वल होगा, आपने कहा प्रोटॉन के इक्वल होगा, 11 हमारा इलेक्ट्रॉन भी होगा। क्लियर है ना। आपने बोला पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने आपको निकाल के बताया कि न्यूट्रॉन कैसे निकला, तो हमने A-Z फॉर्मूले को लगाया, फिर हमने प्रोटॉन हमारा Z के इक्वल होता है बोले तो 11 एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल के कंडीशन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, तो वो भी हमारा कितना होगा 11। क्लियर है इतना। चलिए एक और क्वेश्चन आपको मैंने दिया है उसी में, H2O फाइंड, यहां पर आपको फाइंड करना है, फाइंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए वाटर में आ जाओ, पहले मैं वाटर में लिखता हूं, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। मुझे बताना हाइड्रोजन को लिखते कैसे हो, आपने कहा 1 यहां लिखते हो 1 यहां लिखते हो, सही है। ऑक्सीजन को क्या लिखते हो, 8 एटॉमिक नंबर होता है, 16 मास होता है, चलो ये भी सही लिखा। मैंने कहा हाइड्रोजन का प्रोटॉन बताओ, तो आपने बोला कि सर हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन होता है उसमें एटॉमिक नंबर होता है, तो 1 हो गया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रल है, वो भी 1 हो गया। न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आपने कहा मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करो, कितना आ गया न्यूट्रॉन, 0 आ गया। चलिए ऑक्सीजन का देख लो, मैंने कहा 8 लिखते हो 16 लिखते हो, बताओ प्रोटॉन कितना होगा, आपने कहा एटॉमिक नंबर होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रल है, तो आपने कहा 16 माइनस 8 कर दो, 8 आ गया, रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो भी प्रोटॉन के इक्वल होगा। आपने कहा सर न्यूट्रॉन बताइए, तो मैंने कहा 16 माइनस 8 कर दो, तो आपको क्या मिल गया, 8 मिल गया। क्या मिल गया, 8 मिल गया। तो ये आपके न्यूट्रॉन आ गए। अब आपसे पूछा तो उसने वाटर है, पूछा तो वाटर है। अब वाटर में पहले ए नंबर सॉल्व करो, ए नंबर आप निकालो। तो ए नंबर के लिए आपने दिया, आपने कहा प्रोटॉन बताओ। अब देखो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना है, 1, ठीक है। हाइड्रोजन है कितने, आपने कहा 2। ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितना है, आपने कहा 8। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 2 1 जा 2 और 8 कितना प्रोटॉन आ गया, 10 हमारे पास प्रोटॉन हो गया। क्लियर। अब बताना बी नंबर, इलेक्ट्रॉन पूछा है उसने। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 1 हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 प्लस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितना है, 8। तो आपने सॉल्व किया, 2 + 8 कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। आपसे कहा सी नंबर में आ जाओ, आपने कहा सर न्यूट्रॉन निकालना है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना है, 0। आपने कहा सर ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितना है, 8, ऑक्सीजन 1 भी है यहाँ पर, तो 2 0 का 0 हो गया प्लस 8, हमारे न्यूट्रॉन कितने आ गए, 8 न्यूट्रॉन हो गए। यहां तक क्लियर है ना, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए आ जाइए सेकेंड पार्ट में, 10 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इसमें बताइए। तो मैंने कहा पहले CO2 लिखो, कार्बन है तो मैं कार्बन लिखता हूं, 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 12 इसका मास होता है। अब यहां देखो क्या क्या निकालोगे, पहले प्रोटॉन बताओ, आपने कहा एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन बताओ, आपने कहा वो भी एटॉमिक नंबर होता है। आपसे कहा न्यूट्रॉन बताओ, ये न्यूट्रल है ना इसलिए इलेक्ट्रॉन 6 हुआ एटॉमिक नंबर के इक्वल। आपने कहा सर न्यूट्रॉन बताओ, तो मैंने कहा एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, जो आएगा वो आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन बन गया, ये भी करेक्ट हुआ। अब ऑक्सीजन में आ जाओ, ऑक्सीजन में आपने कहा यहाँ 8 लिखते हो, यहाँ 16 लिखते हैं, तो प्रोटॉन कितना हो गया, आपने कहा एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वो भी एटॉमिक नंबर होता है। न्यूट्रॉन कितना हो गया, आपने कहा 16 में से 8 माइनस कर दो, तो 8 आ जाएगा, ये न्यूट्रॉन हो गया, करेक्ट हुआ। अब हमने कहा कि जैसे आगे आप बढ़ो, तो अब आपने कहा अब इसके बाद कैसे करें, तो मैंने कहा इसके बाद जब स्टार्ट करते हो, अब सबसे पहले प्रोटॉन बताओ। प्रोटॉन किसका, CO2 का, CO2 का। अब बताओ कार्बन कितना है, 1, तो आपने कहा 1 कार्बन में प्रोटॉन कितना है, आपने कहा सर 6 है, करेक्ट हुआ। ऑक्सीजन कितने हैं, आपने कहा 2 हैं, 1 ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितना है, 6 है, तो आप सॉल्व करो, सॉरी प्रोटॉन ऑक्सीजन में है 8, तो आपने कहा 6 प्लस 8 2 जा 16, कितना आंसर आ गया, 22 प्रोटॉन हो गए। आपने कहा सर सेकंड नंबर पर आ जाओ, इलेक्ट्रॉन निकालो, किसका, मैंने कहा CO2 का निकालना है, तो आपने कहा सर कार्बन 1 है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना है, आपने कहा 6 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन 1 में कितना है, 8 है, तो आपने कहा सॉल्व करो, 6 प्लस 8 2 जा 16, तो कितना आ गया, 22 इलेक्ट्रॉन भी हो गया।
अब थर्ड नंबर पर आ जाओ, न्यूट्रॉन निकालना है। किसमें निकालना है? CO2 में निकालना है। आपने कहा सर कार्बन में न्यूट्रॉन कितना है? आपने कहा 6 है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। 1 ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितना है? 8 है। आपने 6 प्लस 16 किया, कितना आ गया? 22 न्यूट्रॉन भी हो गया। क्लियर है ना? ऐसे क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं। बहुत सारी क्वेश्चन आपको कराएंगे, एक भी टाइप का क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने दूंगा। क्लियर है ना? चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन और भी यहां पर दिए हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल ऑफ दिस। इतने मॉलिक्यूल मुझे दिए गए, मुझे इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो आप आंसर इसका दे सकते हो। मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो पहले 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में इलेक्ट्रॉन निकाल दो। जब 1 मॉलिक्यूल का निकल आएगा तो हम इतने का निकाल सकते हैं। चलो आ जाओ। कार्बन 6 12 होता है, हाइड्रोजन भी लिखा है 1 1 होता है, ऑक्सीजन 8 और 16 होता है। इसमें आ जाओ, मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं इसके सारी कंडीशन आपको लिख करके दे दूं। प्रोटॉन कितने हैं? आपने कहा 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आपने कहा वो भी 6। न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 में से 6 माइनस कर दो, आपने कहा 6। करेक्ट हुआ। यहां पर प्रोटॉन कितना है? आपने कहा 1। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। मैंने कहा न्यूट्रॉन भी बताओ, 1 माइनस 1 0 कर दिया, ये भी हुआ। आपने कहा बताओ इसमें प्रोटॉन कितना है? आपने कहा 6 हो गया। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कितना है? सॉरी 8 होगा, 8 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना है? वो भी यही होगा। आपने कहा सर न्यूट्रॉन बताओ, तो 16 माइनस 8 कर दिया, तो आपने कहा कितना आ गया? 8 आ गया, ये न्यूट्रॉन बन गया। चलिए अब मैंने कहा हमें क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन को देखिए कैसे सॉल्व करोगे। तो इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन निकालना है? C6H12O6 में। अब देखना कार्बन कितने हैं? 6 हैं। 1 कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 6 निकला, इंटू कर दिया, प्लस लगाओ। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। 1 हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, प्लस लगाइए। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। 1 ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। सॉल्व कर दो। 6 6 जा 36 प्लस 12 1 जा 12 प्लस 8 6 जा 48। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 96 आएगा। करेक्ट है? यस, 96 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये किस में आया? 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में आया है। मुझे निकालना कितना है? 10 की पावर 20। तो आपने कहा इन 10 की पावर 20 इज इक्वल टू 10 की पावर 20 इंटू 96। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 20 इंटू 96। करेक्ट है या नहीं? यस। सेकेंड क्वेश्चन को रीड करो, 1 मिनट 30 सेकेंड में आंसर आप निकालोगे, फास्ट। चलिए आते हैं। आपने बोला, उसने बोला न्यूट्रॉन बताना है, न्यूट्रॉन निकालना है इसमें, किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में। चलिए आ जाते हैं। H2SO4 आपको हाइड्रोजन दिया गया, 1 और 1 होता है। S हुआ 16 होता है, ये 32 होता है। O 8 होता है, 16 होता है। अब बताओ इसमें प्रोटॉन कितना है? आपने कहा सर 1। इलेक्ट्रॉन कितना है? आपने कहा 1। न्यूट्रॉन कितना है? 1 माइनस 1, आपने कहा 0। करेक्ट हुआ। प्रोटॉन कितना है? आपने कहा सर 16। इलेक्ट्रॉन कितना है? 16। न्यूट्रॉन कितना है? 32 माइनस 16। 32 माइनस 16 किया तो आपको कितना आ गया? 16 आ गया। करेक्ट हुआ। ऑक्सीजन की बात कर लो, प्रोटॉन कितना है? 8। इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। न्यूट्रॉन में आ जाओ, 16 माइनस 8 आपको मिल गया 8। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है मुझे न्यूट्रॉन बताने हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का। अब पहले तो मैं निकाल दूं कि H2SO4 1 मोल है, तो इसमें कितना न्यूट्रॉन होगा? तो न्यूट्रॉन इन H2SO4, अब देखना हाइड्रोजन 2, तो 2 लगा दो, इंटू 1 में कितना आया? 0 आया। करेक्ट हुआ। सल्फर कितना है? 1, तो 1 में कितना है न्यूट्रॉन? आपने कहा 16, आपने बोला 16 प्लस ऑक्सीजन कितना है? आपने कहा ऑक्सीजन है सर 4,
1 ऑक्सीजन में कितना है 8, सॉल्व कीजिए जरा, 0 हो गया, 16 लिखा प्लस 8 4 जा 32 आ गया, ये अब कितना आ गया 48, करेक्ट है 48 आ गया। अब मुझे निकालना कितने का है 3.5 इंटू 10 की पावर 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.5 इंटू 10 की पावर 18 मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 का, जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो गया न्यूट्रॉन हो गया। करेक्ट हुआ इतना, यहां तक फॉर्मेशन आपको रखना है, इतने से क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, इसको और आप सॉल्व कर दो। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड इफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन कलेक्शन ऑफ वाटर इज दिस। ये वाटर का कलेक्शन है और इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया गया है और मुझे मॉलिक्यूल निकालना है। चलिए एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूं। चलिए आते हैं, फिर से बढ़ते हैं आगे, सब समझ में आएगा, आपको परेशान नहीं होना, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन कलेक्शन ऑफ वाटर इज दिस। पहले हम 1 मोल वाटर में निकाल दें प्रोटॉन कितने हैं, पहले इसकी बात कर लें। 1 मोल H2O इज इक्वल टू, हमें प्रोटॉन निकालने हैं, प्रोटॉन निकालते हैं। देखो हाइड्रोजन का इतनी बार आपने किया, हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना होता है 0, हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू 0 हो गया, प्लस ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितना आता है, ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितना, हाइड्रोजन में 2 है, प्रोटॉन कितना होता है 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितना होता है 8, कितना आ गया 2 प्लस 8 कितना हो गया 10, ये 10 प्रोटॉन। अब देखो 10 प्रोटॉन किस में आया है 1 मोल वाटर में, हमें मोल निकालना है। अब ध्यान देना, जो निकालना है वो राइट साइड रखते हैं, वो राइट साइड रखते हैं, बाकी सब लेफ्ट साइड लेकर के आते हैं। आपने लिखा कि 10 प्रोटॉन इन 1 मोल, 10 प्रोटॉन में 1 मोल होता है, तो 1 प्रोटॉन में तो आपने कहा 1/10 होगा। हमें कितने का निकालना है, इतने प्रोटॉन का निकालना है, तो उसमें इंटू कर दो, 10 इंटू 10 की पावर 6 कर दो, 10 से 10 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 10 की पावर 6 मोल। ये मॉलिक्यूल हमें निकल के आएगा। मुझे जो निकालना है पहले वाटर में निकाल दो, 1 मोल में कितना आता है, आपने कहा 10 आता है। अब यहां से रिवर्स करो, 10 प्रोटॉन 1 मोल में है, क्योंकि ये प्रोटॉन दिया गया ना, तो प्रोटॉन इधर रखना है। 10 प्रोटॉन 1 मोल में है, 10 प्रोटॉन 1 मोल में है, तो 1 मोल में कितना होगा, एक मेथड पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड, तो 1 प्रोटॉन में कितना होगा 1/10। अब हमें इतने में कितना होगा, तो आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहां तक आपको क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन फिर आपसे बात कर लेते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक खत्म करेंगे। यहां हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन इन 68 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2, फिर से मुझे मॉलिक्यूल निकालना है। चलिए एक बार कंटेन्स दिस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन लिख लो, आप 6 लिखते हो 12 लिखते हो, ऑक्सीजन लिख दो 8 लिखते हो 16 लिखते हो, प्रोटॉन कितना है आपने कहा 6, इलेक्ट्रॉन कितना है आपने कहा 6, न्यूट्रॉन कितना है 12 माइनस 6 आपने कह दिया 6, प्रोटॉन कितना है 8, इलेक्ट्रॉन कितना है 8, न्यूट्रॉन कितना है 16 माइनस 8, लर्न हो जाना चाहिए आपको, 8 आ गया। चलिए अब हमें क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो इलेक्ट्रॉन ही निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 की बात करेंगे, कार्बन 1 है तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, प्लस ऑक्सीजन 2 है, 1 ऑक्सीजन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना आ गया 6 प्लस 16 और 6 आ गया 22 इलेक्ट्रॉन। ये किसमें है 1 मोल में। अब आप फिर से वही यूनिटरी मेथड, 22 इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल, तो आपने कहा 1 इलेक्ट्रॉन तो आपने कह दिया 1/22, आपने कहा सर 68 तो मैंने कहा 68 निकालो, 1/22 इंटू 68 इंटू 10 की पावर 25। आप इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर दो, यही आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, छोड़ देना यही। क्लियर हुआ, डिपेंड ऑन
ऑप्शन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। यहां तक क्लियर है ना। अगला पार्ट आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयंस। आयंस में कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी बात करेंगे। तो आज यहां तक जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन निकालना, सॉल्व करना, नहीं आता है फिर बताना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। अगला टॉपिक हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयंस अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। मजा आया? आई थिंक मैं समझता हूं आपको जरूर मजा आया होगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को रीड करेंगे और आंसर देंगे। ये मॉल कॉन्सेप्ट आपको इतना इजी में बनाऊंगा आपके लिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।